वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? राज्यसभा, लोकसभा, नीति आयोग, योजना आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा। संसद के निचले सदन लोकसभा ने हाल ही में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था, जिसके तहत छोटे और मझले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों के पहले से ही तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है? बुध, शुक्र, शनि या बृहस्पति में? तो इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति में। वैज्ञानिकों ने हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की बर्फीली सतह से जलवाष्प के थर्मल पलायन की खोज की है। बृहस्पति की चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में स्थित हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान है। इसे प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने के लिए फूजी चीन में 44वीं यूनेस्को विश्व विरासत समिति सत्र में लिया गया है। ठीक है। कौन सी सूची में? 44वीं सूची में। निर्णय में कौन सी निर्णय में शामिल किया गया? फूजो। कौन सा है? फूजो। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने 15वें स्थान मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, महिला और विकास मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपने 15वें स्थापना दिवस का अर्थ सिस्टम साइंस से डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? नीति आयोग ने, केंद्र सरकार ने, योजना आयोग ने या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। जीएसआई ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों में यह परियोजना शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है? जापान ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने या चीन ने? तो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है, जिसमें से 6 ऐसी हैं
जो या तो चोरी हुई है या अवैध रूप से एक्सपोर्ट की गई हैं, ठीक है, जिसके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं है। कुछ ऐसी भी है जिसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है, जिनमें से मूर्तियाँ, फोटोग्राफ और एक स्क्रॉल शामिल है। इसकी कलेक्शन धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों की कीमत $2.2 मिलियन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध किया है? 3 वर्ष के लिए। इसका करेक्ट आंसर 3 वर्ष। सऊदी अरब की सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंटर के मद्देनज़र रेड लिस्ट में भारत सहित शामिल देशों के लिए 3 वर्ष की यात्रा के लिए प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। इस रेड लिस्ट में शामिल सूची में अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। कितने देश हैं इसमें? अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के बुएन रेटिरो पार्क और पासिओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? इटली को, अमेरिका को, इजराइल को या स्पेन को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पेन को। स्पेन के मैड्रिड ने बुएन रेटिरो पार्क और पासिओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही स्पेन में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 49 हो गई है, जो इटली और चीन के बाद विश्व स्तर की तीसरी सबसे अधिक संख्या है। यह 2 स्थलों को जोड़ने के लिए से पहले ही कोई भी विरासत स्थल स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित नहीं था। मतलब इसको जोड़ने से पहले इसमें कोई भी विरासत स्पेन में थी ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की है? कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान ने ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियों और अवसर नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। सम्मेलन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत थी। इसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मध्य एशियाई, पश्चिमी एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के मंत्री भी शामिल थे, जिसमें से भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल थे। सम्मेलन में 40 से अधिक देशों और लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और थिंक टैंकों के प्रमुख ने भी भाग लिया हुआ था, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तेलंगाना, तमिलनाडु, असम या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है असम। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ये है, असम के मुख्यमंत्री
हिमता बिस्वा शर्मा ने डिमा हसाओ के मदरसे मांद्रेडिसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। परियोजना के डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया गया है। ठीक है, और एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार से व्यापक अवसर पैदा करेगी। ठीक है, और इस पार्क के पूरा होने के साथ ही टाइल्स, अगरबत्ती, छत आदि के उत्पादन के लिए बांस का उपयोग करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे लोगों को अधिक आर्थिक लाभ भी होगा। ठीक है, और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री तो आप जानते ही हैं, हिमता बिस्वा शर्मा हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।